बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड की घने पहाड़ों की तलहटी में एक गांव बसा था, कुसुमपुर। यह गांव सुंदर तो था ही, पर उसमें एक अजीब सी रहस्यमयी चुप्पी हमेशा पसरी रहती थी। चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूलों के बाग और साफ बहता पानी, सब कुछ किसी सपने जैसा लगता था। लेकिन कहते हैं, हर सुंदर चीज में कोई न कोई रहस्य छुपा होता है। गांव के लोग कभी रात को अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। यदि कोई राहगीर गलती से गांव में रात बिताने आ जाए, तो सुबह वह अजीब सी हालत में पाया जाता। उसकी याददाश्त खो जाती या वह कोई बिन सिर पैर की बातें करने लगता। धीरे धीरे कुसुमपुर की यह बात दूर दूर तक फैल गई कि वहां कोई अदृश्य शक्ति रहती है। किसी में इतना साहस न था कि गांव के रहस्य को जान सके, पर गांव के बाहर के इलाके में एक तेज और जिज्ञासु युवक रहता था, राघव। राघव पढ़ाई में होशियार था और उसका मन विज्ञान में खूब लगता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा, पर उसके दादा ने उसे कई बार मना किया। बेटा, यह गांव साधारण नहीं है, वहां मत जाना। लेकिन राघव ने न सुनी। एक दिन दोपहर होते ही राघव अपने कंधे पर एक बैग लटकाए, टॉर्च और नोटबुक लेकर कुसुमपुर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे पुराने मंदिर का पुजारी मिला। उन्होंने भी चेतावनी दी। राघव, सूरज ढलने से पहले लौट आना, रात को गांव का चेहरा बदल जाता है। राघव ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन ठान लिया था कि वह रात वही बिताएगा। शाम तक वह गांव पहुंच गया। वहां उसे कुछ बुजुर्ग दिखाई दिए। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। राघव ने एक बूढ़ी अम्मा से पूछा, मां जी, रात को यहाँ क्या होता है? बेटा, हम भी नहीं जानते, किसी को कुछ दिखता नहीं, बस सुबह तक लोग बदल जाते हैं। पहले हमारा गांव बहुत खुशहाल था, लेकिन एक पुरानी गलती के कारण इस पर यह आपदा आई। कौन सी गलती? राघव ने तुरंत पूछा। अम्मा ने लंबी सांस ली। कई साल पहले गांव वालों ने पास के जंगल में एक प्राचीन मंदिर को गिरा दिया था। वहां की मूर्ति को तोड़कर सोना निकालने की कोशिश की। तभी से यह अभिशाप लगा है। तब से हम सब डरे रहते हैं। हमें नहीं पता यह कब खत्म होगा। राघव को और भी उत्सुकता हुई। रात गहराने लगी। गांव में हर घर का दरवाजा बंद हो गया, लैंप बुझ गए, सन्नाटा पसरा। पर राघव अकेला गांव की चौपाल में बैठा रहा। उसके हाथ में टॉर्च थी और मन में दृढ़ निश्चय। घड़ी ने 12 बजाए। तभी उसे हल्की सी झंकार सुनाई दी, जैसे किसी औरत की पायल की। उसने इधर-उधर देखा, कोई नहीं। फिर अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ सरसराने लगे। एक छाया उसकी ओर बढ़ने लगी। राघव ने टॉर्च जलाई, पर सामने कुछ न था। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? राघव कांप गया, पर उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और क्यों गांव को सजा दे रही हो। हवा में सहरन हुई। फिर वही आवाज आई, जो लोग लालच में अंधे हो जाए, उनका यही हश्र होता है। लेकिन तुम निडर हो, इसलिए सच जान सकते हो। राघव की आंखों के सामने अचानक धुंधली तस्वीरें उभरने लगी। गांव के लोग मंदिर तोड़ रहे थे, देवी की मूर्ति चकनाचूर कर रहे थे। तभी एक तेज रोशनी फूटी और एक स्त्री आकृति ने शाप दिया, तुम्हारे गांव का सुख मैं छीन लूंगी। जब तक कोई सत्य का पथिक आकर यह स्वीकार न कराए कि लालच से बड़ा कोई पाप नहीं, यह अभिशाप नहीं हटेगा। राघव के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़ दिए और बोला, हे देवी, गांव वालों ने गलती की, पर अब वे पश्चाताप कर चुके हैं। कृपा करके इन्हें मुक्त कीजिए। वह आवाज शांत हो गई। हवा ठहर गई। धीरे धीरे छाया मिटने लगी। तभी हवा में कुछ शब्द गूंजे, यदि तुम गांव वालों को सच्चाई स्वीकारने को कह सको और लालच त्यागने की शपथ दिला सको, मैं चली जाऊंगी।
अगली सुबह गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा हुए। राघव ने सबको रात का अनुभव बताया। पहले लोग डरे, फिर उनके चेहरे पर पछतावे का भाव आ गया और एक बुजुर्ग ने कहा, हम सच में लालच के मारे अंधे हो गए थे। अब हमें अपनी गलती माननी होगी। राघव ने सबको हाथ जोड़कर देवी से क्षमा मांगने को कहा। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, हम स्वीकार करते हैं कि लालच ने हमें पाप की राह पर डाला। हम भविष्य में कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी की आस्था या प्रकृति को ठेस पहुंचे। तभी आसमान में सफेद रोशनी छा गई। मन स्वर में वही आवाज आई, तुम सबका पश्चाताप सच्चा है। आज से यह गांव अभिशाप मुक्त हुआ। उस दिन के बाद कुसुमपुर फिर से खुशहाल हो गया। बच्चे हंसने खेलने लगे। रात का सन्नाटा सामान्य शांति बन गया। लोग राघव के साहस की प्रशंसा करने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि लालच सबसे बड़ा पाप है। किसी की आस्था या प्रकृति का अपमान करने से जीवन में दुख और अभिशाप आ जाता है। यदि गलती हो जाए तो उसे छुपाने या झुठलाने के बजाय सच्चे मन से स्वीकार करके प्रायश्चित करना चाहिए। सत्य, साहस और पश्चाताप, यही किसी भी संकट का समाधान है।